हेलो। हाँ मम्मी, कैसे हो? बस मैं तो यहाँ एकदम फर्स्ट क्लास हूँ मम्मी। आप तो ठीक हो ना? अरे नहीं मम्मी, आप तो अपनी बेटी को जानते हो। आपकी बेटी किसी से डर के रहने वाली नहीं, है ना? हाँ मम्मी। नहीं नहीं मम्मी, जैसा आपने सिखाया है ना, बिल्कुल उसी तरह से मैं कर रही हूँ काम। देख लेना, बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। हाँ, जैसे आपने अपने ससुराल में कैसे किया था मम्मी? हाँ, मतलब 2 महीने में ही घर से आपको उन्होंने खुद ही बाहर निकाल दिया था ना? जैसे आपको आज़ादी मिल गई थी। हाँ, उनके 2 बेटे थे, यहाँ भी 2 ही बेटे हैं मम्मी। हाँ, वहाँ भी पापा बड़े भैया थे ना, तो यहाँ भी वही है, जो हमारे हस्बैंड है वो बड़े हैं। पर देख लेना, रिज़ल्ट आपको 2 महीने में मिल जाएगा मम्मी। मैं पूरा काम जैसे आपने अपने ससुराल में किया था ना, वैसे ही कर रही हूँ। हाँ। हाँ, जो पहले आपने बताया था, क्या बताया था? हाँ, पहला काम तो ये है कि सीधा मैं बोल देती हूँ मम्मी कि मेरा घर है, मेरे घर में कोई नहीं आना चाहिए। हाँ, सीधा बोल दिया था। नहीं, कौन क्या बोलेगा मम्मी? कोई कुछ नहीं बोला, किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ती। बस ये खाली बुढ़िया है थोड़ी, थोड़ी विलन जैसी है, बाकी उसकी मेरे सामने कुछ चलती ही नहीं है मम्मी। हाँ, बुढ़िया है थोड़ी, पर वो बुढ़िया को बहुत जल्दी मैं कवर कर लूँगी, देख लेना। हाँ, आपकी बेटी हूँ ना। और नंबर 2, मैं क्या करती हूँ मम्मी, और कोई चीज़ तोड़-फोड़ मचा देती हूँ। और अगर पूछ मैं नहीं, बुढ़िया के सामने नहीं मम्मी, और अगर पूछते भी हैं तो बोल देती हूँ, हाँ, ये तो टूटेगा भई, है कि नहीं? हाँ, फिर वो अपना ये इतना नुकसान कैसे सहन करेंगे? जैसे मम्मी मैंने कितने कितनी तोड़-फोड़ की आपको बताऊँ? सबसे पहले मैंने उनका मोबाइल तोड़ दिया। हाँ, बोला ये तो टूट जाएगा, मेरा है, मेरे पापा ने दिया था। नया दिलवाया 25,000 का तुरंत। कहाँ जाएँगे? दिलवाएँगे ही ना। शादी करके लाए हैं भई, तो भुगतो। और नंबर 2, फिर मैंने वो चिमटा आता है रोटी वाला, उसको भी मैंने तोड़ दिया था। फिर जब बुढ़िया बाहर जाती है तो काँच की बर्नियाँ है, फिर वो लोखंड के डब्बे जैसे स्टील के चौरस डब्बे नहीं रहते, उनका ढक्कन है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मम्मी मैंने तोड़-फोड़ कर दी। जब बुढ़िया पूछती तो मैं बोलती मुझे क्या पता, पहले से टूटा-फूटा होगा। हाँ मम्मी, बिल्कुल जैसा आपने सिखाया मैं बिल्कुल वैसे ही कर रही हूँ। हाँ, काम यहाँ ज़ोरों-शोरों पर है, मतलब आप मेरी कोई भी चिंता मत करना। जैसे-जैसे आप मुझे सिखाते हो मैं बिल्कुल वैसे कर रही हूँ। हाँ, वो भोला भंडारी पति क्या बोलेगा? उसको तो मैं अपनी उँगलियों पे नचाती हूँ मम्मी। हाँ, उसको तो खाली मैं एक फ़ोन करके बोल दूँ ना, खाली मैसेज डाल देती हूँ, मैं मर रही हूँ, या तो मैं फ़िनाइल पी रही हूँ, या मैं फांसी खा रही हूँ, या छत से कूद रही हूँ, भागा-भागा चलाता है मम्मी। हाँ मम्मी, वो तुरंत 5 मिनट में तो सीधा ऑफ़िस से घर। फिर मेरी सास पूछती है, "क्या हुआ? क्यों फ़ोन करके बुलाया?" मैं बोलती हूँ, "मैंने कोई फ़ोन-वोन नहीं किया।" क्योंकि फिर मैं फ़ोन करती ही नहीं हूँ, तो उसको लगता है सच में ही मर गई होगी, वो भागा-भागा आ जाता है। इतना पागल है मेरे पीछे मम्मी। हाँ, मैंने उसको बिल्कुल अपने पीछे दीवाना बना के रखा है। जैसा मैं बोलती हूँ वैसा ही बिल्कुल करता है। हाँ, और नहीं तो क्या मम्मी, शादी की है यार, मज़ाक थोड़ी ना है। थोड़ा अपना भी तो रुतबा दिखाना चाहिए ना, कि हम कैसे हैं। है ना? नहीं, नहीं, बाकी तो सब ठीक है, बस रोटी बनाने का टाइम हो गया, बुढ़िया अभी सब्ज़ी लेने गई है, आती ही होगी। तो मैंने सोचा तब तक आपसे बात कर लूँ। हाँ मम्मी, 2-4 दिन है, समझो महीना डेढ़ महीना यहाँ हूँ, तब तक रोटियाँ बनानी ही पड़ेगी ना। क्या करूँ मम्मी, कंटाला तो आता है, पर बनानी पड़ती है। इनकी रोटियाँ बनाने के लिए मैं यहाँ थोड़ी ना आई हूँ। मुझे तो बस बाहर घूमना फिरना चाहिए, बाहर खाना चाहिए मम्मी, उसी में मुझे बड़ा सुकून मिलता है। क्या करूँ? यहाँ आके फँस गई हूँ। जैसे जितना जल्दी हो सके उतनी नौटंकी कर रही हूँ ना, कि लोग जल्दी से जल्दी मुझे घर से बाहर निकाल दें। हाँ मम्मी, तो और क्या करूँ, जब तक यहाँ हूँ तब तक तो रोटी बनानी पड़ेगी। फिर भी मैं देखो बीच में नौटंकी कर के पापा को बुला लेती हूँ, पापा आके मुझे ले जाते हैं बिना कोई काम के। हाँ, कोई भी नहीं, यहाँ तो कोई मगजमारी करने वाले है ही नहीं, बेचारे सब मुझसे डरते हैं मम्मी। फिर भी मुझे जब ऐसे लगता है कि मुझे अब रोटी बनाने का घंटा आता है, मैं नौटंकी करके आ जाती हूँ। एक फ़ोन लगा देती हूँ, पापा तुरंत आ जाते हैं, मुझे ले जाते हैं।
मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ मम्मी, जैसे आपके घर भी देखो पापा ही सारा काम करते हैं ना। हाँ तो कचरा पोछा बर्तन खाना सब पापा ही तो बनाते हैं, आप कहाँ कुछ करते हो। तो हमारे घर में तो मम्मी उल्टा रिवाज है। हाँ तो हमारे घर में बोलते ही पुरुष कोई काम नहीं करेगा। हाँ बताओ, ये भी कोई बात हुई। पुरुष कोई काम नहीं करेगा तो हम क्या लेडीज यहाँ घर की चक्की पीसते रहेंगे। हाँ हमारी सास ने सबको बिगाड़ के रखा है। वो खुद काम में लगी रहती है और मुझे भी लगवाती रहती है। तो समझो हमारे घर में तो ये तीन है, एक मेरा देवर है, ससुर है और मेरे पति। कोई काम को हाथ नहीं लगाते। मैं तो बोल देती हूँ मेरे घर में तो कपड़े मेरे पापा धोया करते थे, सारी सोसाइटी को पता है। हाँ पर क्या करें, यहाँ मेरी सास मानती नहीं है, बोलती है नहीं, पुरुष कमाने जाते ही स्त्रियाँ घर का काम करती है। ओल्ड रिवाज है इनके घर में, ओल्ड फैशन के। मम्मी तुम्हारे जैसे थोड़ी है, तुमने कैसे पापा को सारा काम सिखा के रखा। यहाँ तो हमारे ससुर जी को कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि मेरी सास उनको कुछ काम करने देते ही नहीं है ना मम्मी। हाँ तो मैं तो बोलती हूँ, ऐसे किसने कहा कि खाली लेडीज काम करेगी, जेंट्स को भी तो काम करना चाहिए ना। और कोई सुनता ही नहीं है, बोलते नहीं, पुरुष तो जाते नौकरी करने के लिए, जॉब करने के लिए। हम घर में पूरा दिन क्या खाट तोड़ेंगे, हमको धीरे धीरे सारा काम। और बुढ़िया में तो बहुत जोर है ना, जो मेरी बुढ़ी है ना सास मम्मी, उसमें इतना जोर भरा पड़ा है ना कि पूछो मत। हाँ मम्मी, देखो तो सुबह तो मेरे से जल्दी उठ जाती है, मैं तो जानबूझ के नहीं उठती हूँ जल्दी। हाँ अरे मेरे पति तो बोलता है कि मम्मी को उठने से पहले उठ जाओ, उनके लिए चाय बनाए। मैं कभी नहीं बनाई। देख मम्मी, मुझे ये शादी के करके 3 महीना हो गया ना। हाँ मैंने आज तक ना जल्दी उठी हूँ ना उनके लिए चाय बनाई है। मेरी सास उठती है, नहा धोती है, पूजा पाठ कर लेती है, मेरे लिए चाय बना के हाथ में देती है, तब मैं चाय नाश्ता करती हूँ। तो मेरा पति तो बोलता रहता है तू उठ, तू बना के उसे पिला। ना मैं सुबह उठती हूँ बना के देती हूँ, ना दोपहर में भी बुढ़िया घर पे रहती है, खुद बनाती है खुद पीती है। मैं उसे कभी चाय पानी बना के नहीं देती, मैं उसके बाप की नौकर थोड़ी ना। और नहीं तो क्या मम्मी, और क्या सुनाऊँ, बस यही है कि इन सबको तो मैं अभी उंगली पे नचा रही हूँ, देखना बहुत जल्द रिजल्ट आ जाएगा। हाँ अगर फिर भी इन लोगों ने अगर मुझे अलग जाने को रहने के लिए नहीं कहा ना, तो तुम तो हो ना, हाँ मेरे पति को बोल देना कि झूठे केस में फंसवा दोगी। हाँ झूठे केस में फंसवा दोगी, ये वो उसकी फटती बहुत है। तो उसको बोल देना कि झूठे केस में फंसवा दोगे अगर अलग नहीं हुए तो। देखो फिर फट फट आपका काम हो जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। मेरे को यहाँ से आज़ादी मिलेगी। आज़ादी में तो क्या है मम्मी, खाली और तो कुछ नहीं, बर्तन वाली तो आती है और यहाँ कचरा पोछा करना पड़ता है, रोटी करनी उसमें आधा तो मेरी सास काम करवा देती है। यही तो मैं पति को बोलती हूँ, उसके कान भरती हूँ पति को, उसमें तो अक्ल है ही नहीं। उसको तो बोलती हूँ कि तेरी माँ तो तुझे दिखाने के लिए काम कर रही है, पर वो समझता नहीं है। बोलते नहीं, तेरे आने से पहले भी तो वो काम करती ही थी ना। तो तकलीफ ये है मम्मी, उसको है ना थोड़ा डोज देना पड़ेगा, समझ गई। तो मेरे पति को बोल देना, मैं भी बोल दूंगी कि अगर फिर तो अलग ऐसे सीधी तरह से नहीं हुआ तो फिर मुझे डाइवर्स दे देना। और वो तो मेरे पीछे पागल है मम्मी, पूरा लट्टू हुआ पड़ा है। तो डाइवर्स तो वो कभी मुझे देने वाला है नहीं। तो मम्मी लगता है बुढ़ी आ गई है। ठीक है, बाकी बातें हम कल करेंगे, ठीक है। चलो अपना ध्यान रखना। अरे हाँ मम्मी, मेरा टेंशन मत लो, मैं तो अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। इन सबको नचा रही हूँ और रोज़ आपको खबरें दे रही हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे आप कहोगे मैं वैसे ही करती रहूँगी। देख लेना, मुझे भी तो आज़ादी चाहिए ना, कुछ ना कुछ बहाना करके। और नहीं तो क्या। चलो मम्मी बाय, सी यू। चलिए रखती हूँ, ठीक है। बुढ़िया आती होगी नहीं तो फिर देखेगी किसके साथ बात कर रही है।